ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए प्रजापतेना त्वरेतानि अन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामहते जुहुमा तत्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। प्रजापति नहीं अन्य तुमसे कहीं है, सही सभी रूप जो हैं तुम्हारे रचे हैं। सभी कामनाएं समर्पित तुम्हें हैं, बने हम प्रगति जान के ईश स्वामी। ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त में आज यह 10वां मंत्र है। इस सूक्त का यह अंतिम मंत्र है। इस सूक्त के सभी मंत्रों में जो स्थायी कस्मै देवाय हविषा विधेम पद आता है, इस अंतिम मंत्र में नहीं। वेद में अनेक ऐसे सूक्त हैं जिनमें इस तरह से स्थायी मिलता है। उस सूक्तों में, सभी मंत्रों में है, बहुत से ऐसे सूक्त भी हैं जिनके अंतिम मंत्र में यह स्थायी नहीं होता। इसे कोई अव्यवस्था या संयोग न माना जाए। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह भी एक गीत विधान है। इसमें यह माना गया है कि जब भी हम कोई गीत भजन इस तरह गाते हैं तो जो स्थायी है उस गीत भजन की समाप्ति पर उसे हम बहुशा दोहराते हैं, एक बार नहीं अनेक बार दोहराते हैं। ये स्वाभाविक रूप से मान लिया गया कि जो पूरे सूक्त का स्थायी है, जैसे हिरण्यगर्भ सूक्त में कस्मै देवाय हविषा विधेम आता है, तो जब हम सूक्त की समाप्ति करेंगे अंतिम मंत्र के बाद उसे तो दोहराएंगे ही, उसे नहीं लिखा गया, नहीं लिया गया। यह भी एक शैली है गीत की, वैदिक सूक्तों की, वेद गायन की। ऐसा हमें विचार करना चाहिए। तो आइए इस मंत्र के अर्थ पर विचार करते हैं। प्रजापते, हे प्रजापति, संबोधन में प्रजापति कहा गया है, प्रजापति का संबोधन रूप है हे प्रजापति। प्रजा के अधिपति, प्रा उपसर्ग है, प्रकृष्टेन जायते प्रजा, जन धातु से जा है प्रजा, जो प्रकृष्ट रूप से, विशेष रूप से, अधिकता से उत्पन्न हुआ है या किया गया है, जो उत्पन्न करता है, उस सब का पति, उस सब का अधिपति, पालक, रक्षक वह परमेश्वर है। उसे हमने यहाँ इस मंत्र में
प्रजापति, हे प्रजापति संबोधन दिया है। कह रहे हैं हे प्रजापति, हे सबको उत्पन्न करने वाले, सबका पालन रक्षण करने वाले परमेश्वर। एतानि, ये सर्वनाम है बहुवचन में। एतानि अर्थात ये सब, विश्वा, ये भी सर्वनाम है, इसका अर्थ है सभी। यह सभी, कहते हैं हे प्रजापति, ये सभी जातानि, जो भी उत्पन्न हुआ है, जन धातु है उत्पन्न करने के अर्थ में, जो प्रजा में जा था वही कहा है जातान, ये बहुवचन है। अब कह रहे हैं ये एतान विश्वा जातान, ये सभी उत्पन्न, सृष्टि में जो कुछ भी है ये सब उत्पन्न हुआ है। त्वत् अर्थात तुमसे, इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह सब तुमसे ही उत्पन्न हुआ है। एकमात्र आदि मूल कारण तो वह परम सत्ता परमेश्वर ब्रह्म ओम ही है। से सृष्टि जो भी है उस अव्यक्त ओम का व्यक्त स्वरूप है, उसी से उत्पन्न है। कह रहे हैं कि ये सभी उत्पन्न तुमसे ही है। अन्यो, अन्य, ता, वे, अन्य भी सर्वनाम में है, ता सर्वनाम, अन्य, वे, ना, नहीं, वे अन्य नहीं। इस सृष्टि में जो कुछ है वह सब तुमसे ही उत्पन्न है, इसके अतिरिक्त अन्य और कुछ भी नहीं है। परि बभूव, कहते हैं वह सब कुछ जो है परिता बभूव, वह सब कुछ जो भी इस चारों ओर से उत्पन्न हो गया है वह सब तुमसे ही उत्पन्न है, अन्य और कुछ नहीं है। इस सृष्टि में जो कुछ है वो उससे ही उत्पन्न है, उसके अतिरिक्त और कुछ इस सृष्टि में है ही नहीं। ये भाव बताया जा रहा है कि जो कुछ है वही है, उससे ही उत्पन्न है, वही संपूर्ण सृष्टि का सृजन करता है। उससे अतिरिक्त, उससे अन्य और कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। अन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, उससे अन्य और कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। जो कुछ उत्पन्न हुआ है वह सब उससे ही उत्पन्न हुआ है। यह इस मंत्र का मूल भाव है जो हम समझ पा रहे हैं। अतः स्तुति है, वेद मंत्रों में स्तुतियां ही की गई हैं उस परमेश्वर की। स्तुति का अर्थ है उसके गुणों का वर्णन करना, उसके विभिन्न गुणों का वर्णन करते हैं। हमने बताया, इस मंत्र में चर्चा की, उसके स्तुति की कि हे प्रजापति, इस सृष्टि में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह सब तुमसे ही उत्पन्न है और उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो इस गुण का उस वर्णन करते हुए, स्तुतिगान करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि यत, जो कामाः, कामनाएं, कम धातु है कामना करना, इच्छा करना, तो जो हमारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, हमारी जो भी कामना इच्छा है, इच्छाएं होना हमें स्वाभाविक है। हम बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत देवजन हैं, सज्जन हैं, ऋषि हैं, वे भी कुछ चाहते हैं। बहुत साधारण व्यक्ति अपने सामान्य जीवन की छोटी छोटी इच्छाएं कर सकता है कि हमें ये सुख सुविधा प्राप्त हो जाए। यदि उच्च स्त्री कोई महर्षि भी है, हो सकता है उसकी छोटी छोटी सांसारिक इच्छाएं ना हो, परंतु उस स्तर पर आकर हमारी ये इच्छा तो है कि इस वेद विद्या का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों पर पहुंच जाए, अधिक से अधिक लोग इस वेद से जुड़ जाएं, वेद विद्या का प्रकाश उन्हें प्राप्त हो, इसका लाभ समस्त संसार को प्राप्त हो। यह कामना तो हमारी है और यह कामना हम नहीं छोड़ना चाहते। वेद इसका आदेश भी नहीं देता कि आप सारी कामनाएं छोड़कर निष्काम हो जाएं। ऐसा निष्काम होने का भाव वेद में कहीं नहीं है। जीवन समाप्त हो जाएगा, हम जड़ हो जाएंगे। हम मनुष्य हैं, मननशीलता है, विचारशीलता है, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं,
वही हमारी प्रेरणाएं हैं जीवन में कुछ करने की। यदि हमारे अंदर ये कामना नहीं शेष रहेगी कि हम ये वेद का कार्य कर दें, वेद का सत्य अर्थ आपके समक्ष प्रस्तुत कर दें, वेद का प्रकाश आप लोगों तक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए, यदि हमारी ये कामना, ये इच्छा समाप्त हो गई तो ये जीवन किस लिए? तो फिर तो ये जीवन समाप्त हो जाएगा। जीने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी, उस दिन ये मेरा जीवन रहेगा नहीं। हम अपना जीवन उसी दिन उसको समर्पित कर देंगे कि अब इस जीवन की कोई आवश्यकता नहीं है। हम किस योग्य हैं जब हम मान लेंगे कि हमारी कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमें जीवित रहने की आवश्यकता क्या है? उसे जो करना होगा कर लेगा, वे तो सर्वसमर्थ है। फिर हम अपना जीवन किस लिए जी रहे हैं? तो हमारे जीवन का कुछ उद्देश्य होता है। हमारा जीवन निरुद्देश्य नहीं होना चाहिए। निरुद्देश्य जीवन का कोई अर्थ नहीं है। सार्थक जीवन जिए, सोद्देश्य जीवन जिए, सकाम जीवन जिए, यही निर्देश है कि हमारी कामनाएं हैं और रहेंगी। हाँ, कामनाएं व्यापक हो, बहुत संकीर्ण ना हो, क्षुद्र कामनाएं ना हो। शिशु की कामनाएं बहुत छोटी छोटी होती हैं, छोटे छोटे खिलौने उसे चाहिए होते हैं, छोटी छोटी बातों में वो हंसता होता है, वो शिशु होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो इतनी छोटी छोटी बातों की चिंता नहीं करते, नहीं करना चाहिए। अब हम बड़े हैं, परिपक्व हैं, तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी सोच, हमारा विचार, हमारा चिंतन, हमारी कामनाएं बड़ी होती जाती हैं, व्यापक होती जाती हैं, परंतु वे कभी समाप्त नहीं होती, होने ही नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं यदि हम ऋषिस्तर को प्राप्त कर लें, हम ऋषित्व प्राप्त कर लें, तो हमारी कामना यही होती है कि हमारे जैसे और लोग भी बन जाएं। अकेले हमारे ऋषि होने का क्या अर्थ? जब तक हम यह प्रयास न करें कि समाज में अनेक ऋषि हों, ऋषियों का समाज हो, ऋषियों की परंपरा हो, अपने जैसे हम अनेक वेद के स्वाध्यायी देवता तैयार करें, पूरा समाज वेदमय हो जाए, ये कामना तो हमारी है और रहेगी। हम ऐसा निष्काम तो नहीं होना चाहते। मंत्र में कह रहे हैं यत कामा, जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, ते अर्थात वे, जो भी हमारी कामनाएं हैं वे सब, ते वे बहुवचन में है, जुहुमा, उसे हम क्या करते हैं? जुहुमा, हम हवन कर देते हैं। हवन का अर्थ क्या है? जुहुमा का शाब्दिक अर्थ आप ले सकते हैं, हवन करते हैं, कामनाओं का हवन करते हैं, वस्तुओं का नहीं, पदार्थों का नहीं। हिरण्यगर्भ सूक्त के अंत में कहा गया है, हाँ भाई हवन तो करना है, अवश्य करिए, प्रतिदिन करिए, प्रतिक्षण करिए, हवन करिए। जुहुमा, हम हवन करते हैं। किसका हवन करते हैं? यह कामा ते जुहुमा, जो हमारी कामनाएं हैं उसका हवन करते हैं। हवन शब्द का अर्थ हम अनेक बार बता चुके हैं। हु दाना दानयो धातु से ये हवन बनता है। हु दाने, दाना दानयो चा, हु धातु का अर्थ है दान करना और आदान प्रदान करना। उसी का ये उत्तम पुरुष का रूप है जुहुमा बहुवचन। जो भी हमारी कामनाएं हैं हम उस सबका हवन करते हैं, अर्थात दान करते हैं और आदान प्रदान करते हैं। हमारी इच्छा है उसका हम दान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, त्याग नहीं करते। दान करने और त्याग करने में ये सूक्ष्म भेद हमें समझना चाहिए। ये हमारा विचार है, आप इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं। हम दान करते हैं, उसे समाप्त नहीं करते। वो भाव होता है कि जो कुछ हम दे रहे हैं वो भाव, विचार, विद्या, पदार्थ, वस्तु, धन, संपदा कुछ भी हो, हम दान करने में ये भाव रखते हैं कि उसका सदुपयोग अन्यत्र हो जाए। हम भी उसका उपयोग कर रहे हैं, कहीं उसकी और अधिक आवश्यकता है, उसका और अच्छा उपयोग कहीं हो सकता है, तो हम उसके लिए वहां दान कर देते हैं कि हमारे पास ये जो धन संपदा भी है इसका एक अंश हमने दान किया, कहीं और अच्छे कार्य में इसका सदुपयोग हो जाएगा, अच्छी बात है, उसे हम नष्ट नहीं करते। यदि हमने नष्ट कर दिया तो वो दान नहीं हुआ, वो तो विनाश हो गया। तो हम जुहुमा, हम उसका हवन करते हैं, दान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। जो हमारी कामनाएं हैं वो हमने हवन कर दिया।
जो हमारी कामना इच्छा है वो हमने आपको दे दिया, भाई ये हमारी कामना है, इसे आप पूर्ण करो। आइए हम सब मिलकर उसे पूर्ण करें। वही भाव है आदान प्रदान करने में। हम आप एक दूसरे की कामनाएं एक दूसरे को बताएं, ये है यत् कामा ते जुहुमा, जो हमारी कामनाएं हैं उनका हवन करते हैं, जो हमारी कामनाएं इच्छा हैं एक दूसरे को दें, एक दूसरे से अपनी कामनाओं का इच्छाओं का आदान प्रदान करें, जो उसमें सदिच्छाएं हैं उसे समझें परस्पर संवाद से कि हमारी कौन सी इच्छा कितनी उचित है, कितनी समाज के लिए उपयोगी है। तो उन सदिच्छाओं का समाज में आदान प्रदान द्वारा विस्तार करें, उसको आगे बढ़ाएं, पूर्ण करें। जो कामनाएं हैं यदि हमने अपने मन में सीमित रखी तो उसका कोई उपयोग नहीं है, व्यवहार में तो आ नहीं पाएंगी। तो उसे व्यवहारिक रूप में उपयोगी बनाने के लिए हम अपनी सारी कामनाओं का हवन करते हैं। जब कामा ते जुहुमा, हम अपनी सभी कामनाओं का हवन कर देते हैं, दान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, जिससे वो कामनाएं समाज में प्रसारित हों और संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी हों। सब लोग मिलकर उन सदिच्छाओं को, सदकामनाओं को, सद्भावनाओं को पूर्ण करने का प्रयास करें। तो वो कामनाएं मूर्त कैसे होंगी, पूर्ण कैसे होंगी, व्यवहारिक रूप से आएंगी कैसे? तो इस मंत्र के अंतिम चरण में यही कहा जा रहा है, अस्तु वयम श्याम पतयो रयिणा। अस्तु अर्थात हो, असधातु हो, होना। वयम हम सब, श्याम का भी अर्थ है हो जाएं। तो जो भी हमारी कामनाएं उसका हम कर दिया। जुहुमा उसके बाद है तत् नो अस्तु। हाँ, तो तत् नो अस्तु, तत् अर्थात वह, नो अर्थात हमारी, अस्तु अर्थात हो। जो भी हमारी कामनाएं हैं उसका हमने हवन कर दिया, समाज में विस्तार कर दिया, दान कर दिया, आदान प्रदान कर दिया, समाज में प्रसारित कर दिया। तो अब हम प्रार्थना करते हैं कि तत् अर्थात वह, नो अर्थात हमारी, अस्तु अर्थात हो, वह हमारी सारी कामनाएं हों, पूर्ण हो जाएं। यहाँ पूर्ण शब्द नहीं आया है, भाव स्पष्ट है। जो भी हमारी कामनाएं हमने आपको अर्पित कर दिया, आपको दे दिया। अब पूरे समाज का दायित्व है कि हमारी ये अच्छी कामनाएं हैं, वेद के प्रचार प्रसार की भावना है, इच्छा है, कामना है, उसे आप सब मिलकर पूर्ण करें। तत् नो अस्तु, वह हमारी कामना पूर्ण हो। और वयम हम सब, श्याम हूं, कैसे हूं, पतयो अधिपति, जैसे कहा प्रजापति, वह प्रजापति है। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उस सबका अधिपति तो परमेश्वर है, लेकिन हम भी तो छोटे मोटे अधिपति हूं, तभी तो हमारी ये बड़ी बड़ी कामनाएं पूर्ण होंगी। तो हम क्या हूं? वयम श्याम, हम हूं, पतयो अधिपति, किसके? रयिणा। रय रे गतो, रय का अर्थ जाना, गति करना, तक धातुओं में जानने पाने का भाव नहीं होता है, स्वाभाविक है। तो हम किसके अधिपति हों? गतिशीलता के अधिपति हों, प्रगतिशीलता के अधिपति हों, हम प्रगति करें, प्रगति के अधिपति हों, हमारे जीवन में प्रगति हो, तभी हमारी सब कामनाएं, श्रेष्ठ इच्छाएं जो भी हमारी हैं वो पूर्ण हों, पूरे समाज में व्याप्त हों, सब लोग उससे जुड़ें। आइए हम लोग अपनी इस सद्कामना को, वेद के प्रचार प्रसार की भावना को आपको समर्पित करते हैं और हम सब लोग मिलकर संकल्प लेते हैं कि इस वेद के प्रचार प्रसार के कार्य को, वेद का सत्य अर्थ करना है और उस सत्य अर्थ का अधिकतम लोगों में प्रचार प्रसार करना है। पूरे समाज को वेद का सत्य अर्थ जानना है। इस अभियान में हम सब लोग अपने समस्त साधनों के साथ, जितनी हमारी सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के साथ इसमें संलग्न हों, लगें और इस कार्य को यथासंभव आगे बढ़ाएं। इसके साथ आज यह मंत्र और यह हिरण्यगर्भ सूक्त का पाठ व्याख्यान पूर्ण होता है। आगे हम लोग अन्य सूक्त की चर्चा करेंगे। ओम हम ब्रह्म
पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।